आज हम सब शोक में हैं। समझ नहीं आ रहा है कैसे इतना बड़ा हादसा हुआ। हमारे घनिष्ठ मित्र थे, हमारी सरकार में अहम पद पर थे, सहयोगी थे, महाराष्ट्र के बड़े ऊंचे स्तर के नेता और हम सबके प्रिय अजीत दादा अब नहीं रहे। मैं सुनेत्रा भाभी को, सुप्रिया जी को, पार्थ को, उनके लाखों लाखों चाहने वालों को, सबको अपनी संवेदना देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दें और परिवारजनों को हिम्मत दें इस बड़े हादसे को सहन करने के लिए। ईश्वर के सामने हम सब झुक जाते हैं, पर ईश्वर ही सभी का ध्यान भी रखता है। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि परिवारजनों को हिम्मत दे और अजीत दादा को शांति दे। अजीत दादा का इस दुखद हादसे पे वास्तव में हम सब महाराष्ट्र के सभी लोग शोक में हैं। भारतीय राजनीति में इससे बड़ी क्षति नहीं हो सकती। बड़े जिंदा दिल इंसान, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मैं पर्सनली जानता था, उनको बारामती का राजा कहते थे, राजनीति का राजा कहते थे। आज एक राजा चले गए, बहुत ही दुखद। दौड़ा दी आनंद से और मुझे अंदर ले जाना है। मतलब अजीत दादा पवार जी का अचानक निधन होना ये महाराष्ट्र की राजनीति का बहुत बड़ा नुकसान है, महाराष्ट्र की जनता का बहुत बड़ा नुकसान है। अजीत दादा बहुत बड़े संघर्षशील नेता थे, बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर थे। विकास के लिए उन्होंने महायुति ज्वाइन की थी और लगातार उन्होंने डिप्टी सीएम पद पर बहुत अच्छा काम किया था। और जिला पंचायत के चुनाव में मतलब जो जिस तरह मतलब वो प्रचार के लिए जा रहे थे और वहां विमान का जो क्रैश हुआ है उससे महाराष्ट्र का भारी नुकसान हुआ है और हम सब लोग अभी उनके अंत्य संस्कार के लिए जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा नुकसान हमारे महाराष्ट्र का। परिवारजनों से आपकी बात हुई है क्या? नहीं, अभी तो बात नहीं हुई। अभी तो परिवार तो अभी जिनकी सुमित्रा पवार और सुप्रिया सुले मतलब वहां जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। तो मतलब ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और एक बहुत ही अच्छे नेता को हमने खो दिया है। का दिन बहुत दुखद है क्योंकि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी का विमान दुर्घटना में दुखद निधन हो गया है। इस समाचार से जहां उनके परिजनों पर एक गहरा एक तरह से आघात, उनके समर्थकों और महाराष्ट्र की जनता को वह और महाराष्ट्र की जनता उनको बहुत प्यार करती थी। दुख की इस घड़ी में मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि श्री अजीत पवार जी जो अब हम सबके बीच में नहीं रहे, उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और परिवार को, उनके समर्थकों को यह पीड़ा सहने की शक्ति प्रदान करें। श्री अजीत पवार जी एनडीए के एक मजबूत सहयोगी थे और महाराष्ट्र के वो बड़े नेता थे। इस प्रकार से कोई घटना दुर्घटना हो जाएगी ऐसी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन चुनाव प्रचार के लिए वह बारामती क्षेत्र में गए थे और बता रहे हैं कि लैंडिंग के समय विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वह और उनके साथ जितने भी लोग विमान में सवार थे उनका दुखद निधन हुआ है। मैं अजीत पवार जी और जो भी उस दुर्घटना में मारे गए उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से बारंबार प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। उनके परिजनों को, महाराष्ट्र की जनता को यह दुख सहने की सामर्थ्य प्रदान करें। दुखद ये घटना है। अजीत पवार जी एक लोकप्रिय नेता महाराष्ट्र के रहे, वो एक बार बीच में सांसद भी रहे और जो व्यक्ति 8 बार लगातार विधायक रहे हों, 6 बार अपने देश के डिप्टी सीएम बने हों, इसी में से उनकी लोकप्रियता जानी जा सकती है। लेकिन कुल मिलाकर के इसमें कुछ किसी का दोष भी नहीं ठहराया जा सकता। वो प्लेन क्रैश में आज उनका देहांत हुआ। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। आज प्रातः बहुत ही दुखद वार्ता सामने आई
और जब वार्ता सामने आई तो यकीन नहीं हुआ। फिर कुछ पलों के बाद पता चला कि बहुत ही स्पष्ट तरीके से बात करने वाले, जिनका स्वभाव बड़ा पारदर्शी था, लोगों को साथ में लेकर के चलने वाला था, वे अजीत दादा हमारे बीच में नहीं रहे। मैं 4 टर्म से विधायक हूं, इस कारण मेरा उनका बहुत करीबी संबंध आया। एक ऐसा व्यक्तित्व जो होने वाले काम को हां और न होने वाले काम को भले आपको बुरा लगे, मुंह पर ना, इस प्रकार की उनकी छवि रही। भाषणों में बहुत ज्यादा शेरो शायरी या कविताएं नहीं करते थे, पर एक भाषण कला में उनका एक अपना अंदाज था जो लोगों को अच्छा लगता था, और उस अंदाज में भी प्रामाणिकता थी। और सुबह से लेकर रात तक, यानी सुबह 6 बजे जो काम करने का आरंभ होता था तो रात्रि 11 बजे तक निरंतर काम करते थे, और काम का आउटपुट और रिजल्ट की ओर उनका ध्यान हुआ करता था। कार्यकर्ताओं को अच्छा लगे करके बर्ताव करने वाले, व्यवहार करने वाले कुछ नेता होते हैं, पर अजीत दादा एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे कि कार्यकर्ता को बुरा भी लगे कुछ समय के लिए, पर कड़वा सच बोलने वाले ऐसे नेता थे कि जिस कार्यकर्ताओं को भी कुछ दिनों के बाद पता चलता था कि मेरा नेता मुझसे सच बोलता है, कभी भी झूठ नहीं बोलता। ये बहुत बड़ी संकट की घड़ी है उनके परिवार के, उनके कार्यकर्ता, उनके दल के प्रति, राज्य के प्रति। सरकार के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। मेरी सारी संवेदनाएं प्रकट करते हुए मैं उस परम परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि परमात्मा उनकी आत्मा को शांति और सद्गति दे, और उनकी धर्मपत्नी, उनके दोनों पुत्र, उनका परिवार, उनका दल, कार्यकर्ता, सभी को यह आघात सहने की क्षमता दे। मिनिस्टर और पूरे महाराष्ट्र के लाडले अजीत दादा का आज प्लेन क्रैश में दुखद देहांत हो गया। बहुत दुखद घटना है। जहां तक मैं उनको जानता था और कई सालों से मेरा उनका व्यक्तिगत रूप में परिचय था, मुझे याद था जितने वो दिखने में स्ट्रिक्ट थे, तलवार जैसी बात करते थे, लेकिन हृदय के बहुत कोमल थे। मैं पुणे से बंबई से जब आ रहा था तो एक घाट में मेरा कार का एक्सीडेंट हुआ। तुरंत न्यूज फ्लैश हुई और दूसरे वक्त कुछ मिनटों में अजीत दादा का मुझे पर्सनल फोन आया। अजीत दादा जी ने मुझे पूछा, उज्जवल जी कहीं ज्यादा चोट लगी है? मैंने कहा नहीं। कोई आतंकी मामला है? मैंने कहा नहीं, वो दूसरे वाले गाड़ी का ड्राइवर का दोष था। इतने कोमल हृदय, दूसरों की हमेशा चिंता करने वाले, राजनीति में भी प्रिंसिपल साफ रखना और हां तो हां कहना, नहीं तो नहीं कहना, इस प्रकार का उनका काम था। उन्होंने राष्ट्रवादी पक्ष के लिए बहुत कुछ काम किया है, और उनकी धर्मपत्नी मेरे साथ राज्यसभा की सांसद भी है। सुनेत्रा भाभी पर बहुत ये दुखद घटना का एक डोंगर आ गया होगा। सुनेत्रा भाभी उनके जैसे ही स्वभाव से तरल है। मुझे लगता है कि ये महाराष्ट्र की बहुत बड़ी हानि है, मेरी व्यक्तिगत हानि है, और पवार कुटुंबीय तो हानि है, क्योंकि जो बात अपने मुंह से निकाली वो बात वो अंतिम तक कायम रखते थे। ऐसे एक अजीत दादा न होने के कारण मेरी व्यक्तिगत, महाराष्ट्र की बहुत हानि हुई। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को ये दुखद घटना झेलने का एक साहस दीजिए।